8. कमरे के अंदर आते ही उस लड़की ने जब ध्यान से चारों तरफ देखा तो एक अजीब सा धुआं पूरे घर में फैला हुआ था। ये पूरे घर में धुआं कहाँ से भर गया? उस लड़की ने अपने हाथ में रखी हुई सिगरेट को जलाते हुए अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, पर दरवाजा बंद करते ही उसे अपनी खिड़की पर एक नॉक सुनाई दी। कौन है? लड़की ने जब बाहर की तरफ देखा तो एक आदमी खड़े खड़े उसे अजीब नजरों से देख रहा था। उस लड़की ने तुरंत अपनी सिगरेट छुपाते हुए कहा, आप कौन? अकेले अकेले पी रही हो बेटा? हमें भी दे दो। उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उस मुस्कान को देखकर सामने खड़ी लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, आप कौन हैं? जाइए यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। सामने खड़े आदमी की आंखें उस लड़की के हाथ पर रखे सिगरेट पर ही थी, जिसे देखकर उस लड़की के अंदर का डर बढ़ता ही जा रहा था। पर ठीक उसके बाद उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर 1 मिनट के लिए उस लड़की के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सिगरेट पीना अच्छा बात नहीं होती है बेटा। अच्छे घर की हो, पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसे काम नहीं करती हैं। इससे पहले कि वो आदमी कुछ और कह पाता, उस लड़की ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। उसे ये नहीं पता था कि ये कौन था, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। वो लड़की पीछे मुड़ी ही थी कि तभी उसके हाथ पैर जैसे एक जगह पर ही जम गए, क्योंकि उसके ठीक पीछे वही आदमी खड़ा था जो अब तक खिड़की से बाहर झांक कर देख रहा था। लड़की के हाथ से अपने आप सिगरेट गिर गई। उसके कदम पीछे होते गए। सामने खड़े आदमी ने उसके दिल की तेज धड़कन को जैसे समझ लिया था। उसने एक अजीब मुस्कान के साथ लड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हारे कदम पीछे क्यों हो रहे हैं? डर लग रहा है तुम्हें? धुआं भी बहुत अजीब चीज होता है ना? शरीर को सोख लेता है, खत्म कर देता है, पर इंसान को वही पसंद भी होता है जो उसके लिए बुरा होता है ना? कौन हो तुम? और यहाँ आए कहाँ से? वो लड़की जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ी, वो हैरान रह गई, क्योंकि अगले ही पल ना ही उसके कमरे में उसे कोई दिखाई दे रहा था और ना ही कोई धुआं था। ये सब मेरा सपना था या सच? लड़की ने खुद के माथे से पसीना पोंछा और अपने कमरे की दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो हैरान रह गई। दरवाजे के ठीक बाहर कोई भी नहीं था। ये आवाज कहाँ से आई? उसने जैसे ही दरवाजा बंद किया, उसके कानों के पास एक आवाज गूंजी, जैसे कोई ठीक उसके कानों के पास धीमी आवाज में कह रहा हो, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। कट। अरे चिच्चा यार, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे हमको भूत भी बनने मत दो। साला कभी तो हमको खुशी दे दो बे। ओह गॉड, दिस डैमसेल इन डिस्ट्रेस रोल। तुम लोगों की कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है क्या? फेस्ट में ऐसी पुरानी स्टोरी तुम्हें करानी है जिससे हमारा हारना नॉर्मल है? जहां प्रसाद और हसीना स्टेज पर खड़े खड़े झगड़ रहे थे, वहीं लावण्या उन्हें समझा रही थी। गाइज, वी हैव टू डू दिस। इससे ही हमें पता चलेगा कि विवेक जी का एक्चुअल हेल लुक क्या है। जहां लावण्या, प्रसाद और हसीना इस बारे में बात कर रहे थे, वहीं ध्रुव अपने हाथ में रखी स्क्रिप्ट को जमीन पर पटकता है। उसके दिमाग में वैसे तो कई सवाल थे, पर एक चीज थी जो उसे खाई जा रही थी कि एक नाटक का उसके पिता के हेल लूप से क्या लेना देना हो सकता है। अरे ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
डैड के हेललूप का कोई ना कोई तोड़ तो जरूर होगा। ध्रुव ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे दरवाजे के कोने में एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। ध्रुव उस आदमी को घूर कर देख रहा था जिसके हाथ में एक बड़ी सी लाठी थी जिसे वो जमीन पर बार बार मारे जा रहा था। ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है? उस आदमी ने दूर से ध्रुव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए वहां से निकलने लगा। ध्रुव भागते हुए उस आदमी की तरफ गया और जैसे ही ध्रुव ने भागते हुए उस कमरे से बाहर कदम रखा तो वह हैरान रह गया। ऑडिटोरियम के कमरे के बाहर कॉलेज के कॉरिडोर की जगह एक अलग सा कमरा था, ठीक वैसा कमरा जैसा ध्रुव ने विवेक के हेल लूप में देखा था। ध्रुव भागते हुए जैसे ही उस कमरे के अंदर गया वहां माहौल बिल्कुल अलग था। ठीक सामने स्टेज पर एक आदमी खड़ा था जिसे देखकर ध्रुव हैरान था। ये तो बिल्कुल वैसा ही सेटअप है जैसा कॉलेज के थिएटर में है। हेलो हेलो, कौन है यहाँ? स्टेज पर एक इंसान खड़ा था जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी और स्पॉटलाइट सिर्फ उस पर पड़ रही थी। स्टेज में एक अजीब सी आवाज गूंजी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे शो, जहां पर हम आपको बताएंगे कि धूम्रपान करना सेहत के लिए कितना हानिकारक है। ये सब क्या हो रहा है और ये स्टेज पर कौन खड़ा है? सिगरेट पीना किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये समझना ही नहीं चाहते कि उनकी सेहत के लिए ये कितना खराब है। पर खैर, स्टेज पर हमारे साथ एक हमारे दोस्त हैं जिन्हें स्मोकिंग की बीमारी है। सिगरेट के पैकेट पर हमेशा एक चीज लिखी होती है, स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, पर लगता है कि हम में से कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन आज आप सबका ध्यान मैं उस पर दिलाऊंगा। कैसे? उस आदमी ने ध्रुव की आंखों में देखा और फिर अपने सामने बंधे लड़के के मुंह में जबरदस्ती एक चीज ठूंसने लगा। जितना वो लड़का मना करता उतना ज्यादा उसके मुंह में वो आदमी उस चीज को ठूंसता जा रहा था, जैसे कोई घिनौनी सी चीज उसे खिलाने की कोशिश कर रहा हो। क्या हुआ? खुद के ही लंग्स का टेस्ट पसंद नहीं आया? ये किया है तुमने अपने ही लंग्स का हाल? ध्यान से देखो, सड़ चुके हो तुम अंदर से और तुम्हारी किस्मत में भी यही है। और जब तक तुम मेरी कैद में हो तुम्हारे साथ यही होगा। ध्रुव ने जब ध्यान से उस आदमी को देखा तो ध्रुव हैरान रह गया। उसके ठीक सामने एक स्टेज पर विवेक खड़ा था जिसकी जुबान पर खून लगा था और जिसकी आवाज से पूरा स्टेज गूंज उठा था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद ध्रुव था, जो अब मुस्कुराकर नीचे खड़े ध्रुव को मुस्कुराते हुए देख रहा था।